गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम वर्कशीट 11 का पार्ट 2 को करेंगे। अभी आप देख रहे हैं तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास मिक्स नंबर है। तो मिक्स नंबर को हम सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे, फिर उसको हम डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। तो फिर चलते हैं प्यारे बच्चों। ए सम है हमारे पास 1/2। तो सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। मिक्स, ये हमारे पास मिक्स नंबर है। एक बात याद रखना, जब मिक्स नंबर को हम फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर तो वही रहता है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। ठीक है। अब 2 को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो डिजिट आएगी उसके अंदर न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 के अंदर 1 को प्लस किया, क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया ना। अब इसको हम डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे और डेसिमल के लिए अब वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। 3, अब 3 2 से डिवाइड होता है। 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस किया 1। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं है, तो डिजिट नहीं है तो हम 0 को उतारेंगे नीचे। तो 0 को उतारने से पहले सबसे पहले हम डेसिमल को लगाएंगे। अब 0 को नीचे उतारेंगे। अब 2 की टेबल 5, 2 5 जा 10, 10 में से 10 गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1.5। बी पार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले हम मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले डिनोमिनेटर का तो हम ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर को प्लस करो। मैं लिख भी देता हूं, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1। ये हमारे पास मिक्स नंबर का न्यूमरेटर आ जाएगा। 5 5 जा 25 और प्लस 1 क्या हो गया 26। ठीक है। अब इसको हम डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे। अब 5 की टेबल देखो, 26 कहां तक पहुंचता है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 30 तो ज्यादा है, तो किससे डिवाइड होएगा ये 5 से। 5 5 जा 25, 6 में से 5 को माइनस किया 1, 2 में से 2 गया 0। अब 0 को उतारने के लिए सबसे पहले डेसिमल का यूज करेंगे, फिर हम 0 को नीचे उतारेंगे। 5 2 जा 10, 10 में से 10 को माइनस किया 0। और यही हमारा क्या है आंसर है 5.2। ठीक है। सी पार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। तो डिनोमिनेटर बेटा तो फ्रैक्शन के अंदर वही रहेगा, ये ध्यान रखना। अब वोल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, तो क्या बनेगा 16 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, ये बनेगा। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 3 फॉरवर्ड हो गया, कैरी हो गया, 5 और 3 8,
80 के अंदर +1 किया, क्या आ गया हमारे पास 81। तो हमारे पास ये क्या बन गया 81। ठीक है, अब इसको डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे। अब 8 5 से बड़ा है तो आसानी से डिवाइड हो सकता है। 5 1 जा 5, 8 में से 5 को माइनस किया तो आप हैंड मेथड यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 हमारे पास रेस्ट में रहा। फिर हम 1 को नीचे उतारेंगे। अब 5 की टेबल 6 तक, 5 6 जा 30, 1 में से 0 को माइनस किया 1। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं है और हमें 0 को नीचे उतारना है। 0 को नीचे उतारने से पहले सबसे पहले आप डेसिमल को यूज करोगे, फिर 0 को नीचे उतारोगे। 5 2 जा 10, 10 में से 10 को माइनस किया 0। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है आंसर है, क्या है 16 डी सम हम करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स नंबर के अंदर मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर तो हमारा बेटा सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर वोल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। वोल नंबर को डिनोमिनेटर को वोल नंबर मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को प्लस किया। 4 2 जा 8, 80 + 1 81 हो गया 81। अब 20 से डिवाइड करेंगे। कल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 20 की टेबल हमने बनाई थी, तो मेरे पास अभी यहीं रखी हुई है। अब देखो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 81 है। तो कितने से डिवाइड हुआ 24 जा 80। 1 में से 0 को माइनस किया 1, 8 में से 8 के किया 0। अब 0 उतारने से पहले बेटा सबसे पहले डेसिमल का यूज करेंगे, फिर नीचे 0 उतारेंगे। अब क्या हुआ 10। अब क्या 10 20 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर हम नहीं हो सकता, डेसिमल 0 लगाई, नहीं हो सकता था तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। फिर हम नेक्स्ट 0 को उतारेंगे। अब ये डिवाइड होगा 25 जा 100, 100 में 100 को माइनस किया 0। और यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर है 4.05। उसके बाद नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। ई पार्ट के अंदर ई पार्ट हमारा 4। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। 4 को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और 1 क्या हो गया 17। ठीक है बेटा, अब आप डिवाइड करो। फोर की टेबल बेटा 17 देखो कहाँ आता है, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है ना, तो 4 4 जा 16, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है। 20 17 से बड़ा है तो 4 से ही जाएगा। 7 में से 6 को माइनस किया 1, 1 में से 1 को किया 0। अब 0 उतारने से पहले सबसे पहले डेसिमल का यूज करेंगे, फिर 0 उतारेंगे। अब ये डिवाइड होता है तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 को माइनस किया 2। अब फिर ऊपर से हमने नेक्स्ट 0 को उतारा
ठीक है, 4 5 जा 20, 20 से 20 माइनस किया 0, और यही हमारा आंसर है 4.25। नेक्स्ट सम करते हैं, एफ सम करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको क्या करो, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमारा। 8 को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करो 4 से। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। 32 के अंदर 3 को प्लस करो, 32, 33, 34, 35। अब इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखो 8 4 जा 32, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है, वो 35 से ज्यादा हैं, तो 8 4 जा 32, तो 5 में से 2 को माइनस किया 3, 3 में से 3 को माइनस किया 0। अब 0 उतारने से, ऊपर से 0 उतारने के लिए सबसे पहले डेसिमल का यूज करेंगे, फिर 0 को लेके आएंगे। अब देखो 30 से जो कम डिजिट है 8 की टेबल में कहां पर आती है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो कितने से डिवाइड हुआ, 8 3 जा 24, तो 10 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बैलेंस में रहा, 6। 2 में से 2 को माइनस किया 0, क्योंकि 1 कैरी होके 10 बन जाता है। फिर हम नीचे 0 को उतारेंगे। फिर आप देखो 8 की टेबल में 56 से के शॉर्ट डिजिट कौन सी बनती है, टेबल देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 एंड 8 8 जा 64, तो 8 7 जा 56, क्योंकि 64 8 8 जा ज्यादा है, तो 10 में से 0 1 यहां से कैरी करेगा तो 10 बन जाएगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस में क्या रहेगा, 4। 5 में से 5 को माइनस किया 0, फिर हम नई 0 को नीचे उतारेंगे। अब 8 की टेबल 40 देखो, 8 5 जा 40, और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है क्या, 4.375। ठीक है बेटा जी, सम करते हैं हम। सबसे पहले तो आप मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। अब 25 को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 25 जा 25, 1 जा 25, और 2 को प्लस करो तो 6 और 7 27। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर। अब 25 1 जा 25, कल भी हमने 25 की टेबल तैयार करी थी, तो मेरे पास है अभी 25 2 जा 50, तो 27 तो छोटा ही है, तो शॉर्ट नंबर है। 25 1 जा 25, 7 में से 5 को माइनस किया 2, 2 में से 2 को माइनस किया 0। अब 0 उतारने से पहले हम डेसिमल का यूज करेंगे, फिर 0 नीचे उतारेंगे। अब क्या 25 से ज्यादा है, डिवाइड नहीं होता, हमें 0 उतारना, तो ये जब डिवाइड ना हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर हम नेक्स्ट 0 को उतारेंगे। अब क्या बन गया, 200। अब देखो 25 की टेबल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 25 5 जा 5 5 जा 25, 2 फॉरवर्ड, 5 2 जा 10 और 2 12।
6 5 जा 30, 3 फॉरवर्ड, 6 2 जा 12 और 13 14 15 150। ऐसे आप आसानी से टेबल तैयार कर सकते हो। 7 5 जा 35, 3 फॉरवर्ड, 7 2 जा 14 और 3 17। 8 5 जा 40, 4 फॉरवर्ड, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 17 18 19 20। हाँ, और हमारे पास डिजिट है 200, तो 25 को 8 से हम यदि डिवाइड कर दें तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 200 में 200 को माइनस करेंगे तो 0, और हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 1.08। ठीक है, अब हम लास्ट सम करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो वही जैसे हम करते हैं कार्य, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, न्यूमरेटर को उसके अंदर प्लस किया, 6 4 5 6 7। अब इसको डेसिमल फॉर्मेट के अंदर चेंज करेंगे। 4 1 जा 4, 4 की टेबल आप सभी बच्चों को आती है। 7 में से 4 को माइनस किया 3। अब 0 उतारने से पहले सबसे पहले डेसिमल को यूज करेंगे, फिर 0 को नीचे उतारेंगे। 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, तो ज्यादा बड़ा है तो 7 से ही डिवाइड होगा ये। 10 में से 8 को माइनस किया 2, 2 में से 2 को माइनस किया 0, फिर हम 0 नीचे उतारेंगे। 4 5 जा 20, 20 में से 20 को माइनस किया 0। अब यही हमारा आंसर है 1.75। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है बेटा। यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा, और जो पीछे हमारी वर्कशीट हो गई हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।